दोस्तों, सीने में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन अगर आप जांच कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, ईको कराते हैं, लेकिन वो सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है। कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो आपको लग रहा है कि कोई बड़ा बीमारी मुझे हो चुका है और मैं जल्द ही इस दुनिया से जाने वाला हूँ। लेकिन जब भी आप डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन करता है, चेक करता है, ब्लड टेस्ट करता है, एक्सरे करता है, ईसीजी करता है और आपका सारा रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ रहा है, तो क्या है ये? इसका मतलब है कि आपको एंजाइटी हो गया है। एंजाइटी क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। एक ऐसी बीमारी है मेरे भाई, मानसिकता वाली बीमारी है कि बस ये आपकी सोच में है और मैं इसका शिकार रह चुका हूँ। मैंने बहुत कुछ बर्बाद किया है मेरे भाई, मैंने बहुत कुछ खोया है। मैं नौकरी करता था, महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया महीने मेरा सैलरी था। मैं सऊदी अरब में रहता था और मुझे हो गया एंजाइटी। एंजाइटी इतनी खराब बीमारी है मेरे भाई कि मेरे दुश्मन को भी ये बीमारी ना हो, मेरे दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना हो। अगर आप एंजाइटी से नहीं जूझ रहे हैं तो खुदा ना करे, भगवान ना करे कि आपको ये बीमारी हो। लेकिन मैं बताता हूँ मेरे भाई, ये बीमारी कोई है ही नहीं। ये सारे चीज इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं दवा खाता हूँ और मैं बहुत कंट्रोल अभी तक कर चुका हूँ। लेकिन मैं सारे वीडियो देखता था, जैसे हो सकता है कि आप लोग भी ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे अगर आपको एंजाइटी होगा तो। लेकिन फिर भी आप वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि हाँ भाई ये कुछ नहीं है, और डॉक्टर जब बोल रहा है तो कुछ भी नहीं है। ईसीजी हो गया, इको हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, मेरा माउथ का मतलब जांच हो गया, सब कुछ हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये भाई ये मशीन ही खराब है, ये डॉक्टर मेरा बीमारी पकड़ नहीं पा रहा है। ये है एंजाइटी। एंजाइटी से बहुत ऐसे लोगों का घर बर्बाद हो गया, बहुत ऐसे लोगों का नौकरी चला गया, जैसे कि मैं हूँ। मेरे भाई, अगर मेरे बारे में पता करना होगा तो गूगल पर जा करके देख लीजिएगा। मैं बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, अर्न कर रहा था, लेकिन मुझे हो गया एंजाइटी। और मैं आपको बताता हूँ इसको ठीक कैसे करना है। आप चाह करके भी इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो ताकत होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं इससे लड़ सकता हूँ। लेकिन फिर भी आदमी वहां पर कमजोर पड़ जाता है। आप अच्छे किसी डॉक्टर से मिले, जो डॉक्टर एंजाइटी का इलाज कर रहा होगा। मनोवैज्ञानिक जो होता है ना, उन लोगों के पास जब जाएंगे तो हमारे दिमाग में दो तरह का केमिकल रिलीज करता है। हमारे दिमाग दो तरह का केमिकल रिलीज करता है, एक होता है निगेटिव थॉट, एक होता है पॉजिटिव थॉट। जब भी पॉजिटिव थॉट आता है हमारे अंदर तो हम लोगों को लगता है कि भाई हमारे अंदर बहुत कुछ है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, कार ले सकता हूँ, घर ले सकता हूँ, मतलब जितना भी अच्छाई वाले चीज है ना, वो सारे चीज हमारे दिमाग में आ जाता है। लेकिन जैसे ही निगेटिव पॉइंट आता है तो बस सारे सपना टूटता हुआ नजर आता है और ऐसा लगता है कि भाई मैं तो अब जाने वाला हूँ इस दुनिया से, हमसे कुछ भी नहीं हो सकता है, बस खत्म, टाटा बाय बाय जो होता है ना, इस तरीके से लगता है। लेकिन जब आप किसी अच्छे डॉक्टर से जब जाकर के सलाह लेंगे और जब ये बात बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा फील होता है, जब भी मेरे को यहाँ पर भी दर्द होता है या यहाँ पर दर्द होता है या यहाँ पर दर्द होता है या थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होता है, तो मैं सोचने लगता हूँ कि हमारा कोई बीमारी बड़ा हो गया। अगर हार्ट के पास में आसपास में चेस्ट में कहीं दाग होता है तो लगता है कि हार्ट अटैक आ गया। अगर गले में कोई दिक्कत होता है, थोड़ा सा फुंसी होता है तो लगता है कैंसर हो गया। अगर दिमाग में कहीं दिक्कत होता है तो लगता है दिमाग में कोई ट्यूमर तो नहीं हो गया। पेट में होता है, चेस्ट के नीचे जो पेट होता है, ये लीवर के प्रॉब्लम, तो लगता है कि लीवर कोई बड़ा बीमारी लीवर से रिलेटेड तो नहीं हो गया। लेकिन जब भी मैं डॉक्टर से सलाह लेता हूँ तो डॉक्टर बोलता है भाई मैंने सब कुछ आपका चेक किया और सब कुछ आपका पॉजिटिव है, लेकिन आपका दिमाग जो है अभी भी संतुष्टि नहीं पा रहा है। आपका दिमाग बोल रहा है नहीं मुझे तो जरूर कुछ हो गया है। तो आपको जाना चाहिए एंजाइटी वाले डॉक्टर के पास, जो दिमागी हालात आपको ठीक करेगा। वो आपको ऐसा दवा देगा कि जो आपका जो निगेटिव रिलीज हो रहा है ना, जो केमिकल निगेटिव वाला जो केमिकल रिलीज हो रहा है
उसको स्टॉप करके पॉजिटिव वाला केमिकल को रिलीज करेगा और उसके बाद से आप ऐसा फील करने लगेंगे कि लगेगा हाँ मैं अब ठीक हूँ। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो बीमारी है ऐसा लगेगा कि मान कर चलिए कि आपके आगे जो रोड पे आप जा रहे हैं, जिस सड़क पे आप जा रहे हैं, वहां पर उस सड़क पर कहीं पर पानी नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपका जो पाँव है वो पानी के ऊपर जा रहा है, पानी से आपका पाँव भीग रहा है। यही है, यही है एंजाइटी। आपको है कुछ नहीं लेकिन आपको लग रहा है बहुत ज्यादा। मैं बिल्कुल मेरे भाई मैं अभी बोल रहा हूं ऐसा, लेकिन मैं लास्ट 2 साल से इस बीमारी से सफरिंग कर रहा हूं और अभी मैं दवा खाता हूं। अभी मैं बहुत 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 कंट्रोल कर चुका हूं, बहुत ही कंट्रोल कर चुका हूं। अभी लग रहा है कि हाँ भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस ये एक बीमारी है और मैं इसका इलाज करा रहा हूँ। एक बार जब पहली बार मैं डॉक्टर के पास गया था, मैंने सब कुछ बताया, कुछ बोला ये भाई कुछ भी नहीं है। मैंने बोला डॉक्टर साहब आप मेरा ईसीजी कर लीजिए, ईको कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। मैंने सब कुछ जांच कराया मेरे भाई और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जांच मेरा निगेटिव आया, सब कुछ सही था, सारे चीज सही था। उसके बावजूद भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये मशीन में ही कुछ गड़बड़ी है या डॉक्टर को चेक करना नहीं आता है। फिर मुझे डॉक्टर ने एक दवा दिया एंजाइटी का, ऐसे तो बहुत सारे दवा दिया था लेकिन एक दवा दिया, बोला कि ये दवा आप अपने पॉकेट में रखना और ये दवा आप इस तरीके से सोचना कि कभी भी आपको ऐसा लगे तो ये दवा को आप खा लेना। पर डे एक पीता, नाइट में ये खाना था उसको। और ये दवा पिस्तल के जैसा काम करेगा, जिस तरीके गन होता है ना, बंदूक होता है, उस तरीके से ये दवा आपको काम करेगा। और सच में बताएं मेरे भाई, हकीकत में सेम वही होता था। कभी मेरे को ऐसा फील होता था, मैं वो दवा का जब खाता था तो सारे टेंशन सब चीज से मुक्त हो जाता था। तो एंजाइटी वाले डॉक्टर से जाकर के आप मिले और इसको ज़्यादा आप लोग अपने से खुद से कंट्रोल करने का अगर कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो आपके हिम्मत के ऊपर है कितना आप कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा आप इससे पीड़ित हो चुके हैं, ज़्यादा घेर चुका है ये आपको, तो बेटर आप डॉक्टर से मिल ले। डॉक्टर जब इसका इलाज कर देगा धीरे-धीरे इसको लॉन्ग टर्म तक आपको दवाखाना होगा। ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने के अंदर आपको ये सब चीज़ रिकवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा दिनों तक इसका दवा खाना पड़ेगा। अगर आप नहीं खाएँगे तो आप बीमारी इसको बना सकते हैं। आपको डर का बीमारी हो जाएगा। हार्ट का कोई बीमारी आपको नहीं है, लेकिन आपको जब लगेगा तो ये सब चीज़ नेगेटिव उसके इम्पैक्ट करेगा, मतलब प्रभावित करता रहेगा कि हाँ, इसको बीमारी है, इसको बीमारी है। आपको लगेगा कि इसको बीमारी है। तो ये धीरे-धीरे बीमारी बना सकता है। तो बेटर आप किसी डॉक्टर से मिले, अच्छे डॉक्टर से मिले, इलाज कराएँ और फिर से ठीक हो जाएँगे आप। देखिए मेरे भाई, हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं भी बहुत ही अच्छा सेफ था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ जब मैंने आया। लेकिन अभी लगता है कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका हेल्थ सही है तो सारे धन अपना सेहत ही है। जब भी होता है ना ऐसा, तो ऐसा लगता था मेरे को कि भाई ये पैसा क्या होगा? मुझे बस जीना है, बस मुझे एक सुकून चाहिए, मुझे डर नहीं चाहिए। मैं बस 2 रोटी खा लूँगा और कहीं पर भी रह लूँगा, लेकिन मुझे ज़्यादा महल नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए, बाइक नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ़ ज़िंदगी चाहिए। जब होता है तो ऐसा लगता है। तो सब कुछ अलग बात है मेरे भाई। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बीमारी है, तो ये एंग्ज़ायटी है और कुछ नहीं है। इसको क्या करना है, दवा लेना है, सुबह-सुबह आपको वॉकिंग करना है, अपने बॉडी का पसीना निकालना है और हमेशा अपने दोस्तों के पास में मिल कर के रहना है, अपने मूड को हमेशा चेंज करने की कोशिश करना है। जब भी आपको देखना है कि हम इस रूट में जा रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि मुझे इधर दर्द हुआ तो बीमारी होने लगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये एक हार्ट अटैक की निशानी है या गले में कोई इन्फेक्शन हो गया तो कैंसर की निशानी है। आपको सोचना ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर करना है, जब आपको कोई सिम्पटम्स अगर नज़र आ रहा है, तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, डॉक्टर के पास जाकर के इलाज ज़रूर करा लें। ऐसा भी नहीं रखना है कि हाँ, जो हो रहा है तो एंग्ज़ायटी है, कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि इसके पीछे कुछ हो, तो उसको इन्वेस्टिगेशन करा लें। जब चेक हो जाए सब चीज़ नॉर्मल है और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है, तो वो एंग्ज़ायटी है। उम्मीद करते हैं मेरा भाई हमारे वीडियो देखने के बाद कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा और किसी भी तरीके का अगर आपको भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा, ख़ास करके इस वीडियो पर। क्योंकि मैंने इससे बहुत ही दिनों से परेशान था और हूँ अभी भी, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह धीरे-धीरे मैंने रिकवर कर चुका हूँ।
तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।